नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज ह्यूरिया और वही इस समय बड़ी अपडेट जो है जिस प्रकार से टाइटल में भी आप देख रहे हैं, उमर अब्दुल्ला के बदले सुर। जो वह उमर अब्दुल्ला जो पहले भाजपा के ऊपर टारगेट करते हुए नजर आते थे, यूटी के जो हेड हैं उनको जो है वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान में घेरते हुए नजर आते थे, वहीं आज एक प्रेस वार्ता को वह श्रीनगर में उन्होंने संबोधित किया और वहां पे उनके सुर बदल गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूटी में काम करना इतना मुश्किल नहीं जितना सोचा था, और वो ही उनकी शुरुआत जो है वो बेहतरीन हुई है। हालांकि स्टेटहुड पे उन्होंने कहा कि सरकार ने, मरकज की सरकार ने जिस प्रकार से आश्वासन दिया है कि जल्द ही जो है स्टेटहुड रिस्टोर कर दी जाएगी, तो उनका ये कहना था कि अभी लगता है कि एज सुन एज पॉसिबल का जो मीनिंग है वो उसके लिए 1 साल काफी है और अब जो है वो स्टेटहुड रिस्टोर कर देनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला जो पहले रिस्टोर की डिमांड करते थे, आज उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें लीनियंसी दिखाई। उन्होंने ये नहीं कहा कि अभी डिमांड स्टेटहुड कीजिए, उन्होंने कर देनी चाहिए। तो यानी कि जो उनकी मीटिंग्स जो हैं वो दिल्ली में हुई हैं, कहीं ना कहीं उसका असर भी जो है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा। और वहीं दूसरा जो बड़ी चीज उन्होंने जो कही, उन्होंने ये कहा कि अगर भाजपा में पलटवार किया, आए दिन जो है बीजेपी अब जो है आए दिन उमर की सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़े करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी भाजपा के ऑफिस में जो फिलहाल के लिए पोस्टपोन हो गई, लेकिन अब पलटवार जो है उमर अब्दुल्ला ने भाजपा के ऊपर किया। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा ये कहती है कि कश्मीर इशू रिजॉल्व हो चुका है परमानेंटली, तो कुछ देर के लिए हम ये मान भी लें कि कश्मीर इशू जो है परमानेंटली रिजॉल्व हो गया है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो पीओजेके का इलाका है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, जहाँ वहां पे अभी कोई इशू नहीं रहा। इस प्रकार से उन्होंने जो है वो भाजपा को भी जो है वो सवालों के घेरे में घेरने की कोशिश की और सवालिया निशान किए कि कश्मीर इशू रिजॉल्व में पीओजेके की भूमिका को कैसे देखती है भाजपा। हालांकि उन्होंने कहा कि जो वादे किए थे, जिन मैनिफेस्टो के ऊपर इलेक्शन लड़ी थी सरकार, यूटी की सरकार उसके तरफ काम कर रही है और जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़े जो सुर बदले हैं वो ये हैं कि यूटी में जिससे सोचा था काम करना, उससे मुश्किल जो है वो नहीं है बल्कि उससे आसान रहा। ये एक बड़ी स्टेटमेंट जो है उमर अब्दुल्ला की तरफ से आज की गई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया से दूर रहने से कहीं ना कहीं उनको भी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी। उमर अब्दुल्ला सीएम जम्मू कश्मीर यूटी, जो पहले सीएम है और आखिरी सीएम भी रहे जम्मू कश्मीर स्टेट के, उनका ये भी कहना था कि वह ये मानते हैं कि ये टेम्परेरी है स्टेटहुड और फॉर द टाइम बीइंग जो है ये रहेगा। अब यहाँ पे दो आइडियोलॉजी के बीच में जो है इस समय वर्चस्व की बात हो रही है, जहाँ पे पहले 370 को टेम्परेरी कहा जाता था भाजपा की तरफ से, और भाजपा ने इसके ऊपर लंबी जद्दोजहद की और एक समय पे 5 अगस्त 2019 को जो है 70 साल के बाद इस जद्दोजहद में उन्होंने इसको जो है स्पेशल स्टेटस को नस्तानाबूद किया। अब उमर अब्दुल्ला भी यही कह रहे हैं कि जो स्टेटहुड है वो मिल जाएगी और यूटी स्टेटस जो है वो फॉर द टाइमिंग है, टेम्परेरी है। क्या इसका मतलब ये है कि अब इसके लिए भी जद्दोजहद 10, 20, 30, 40, 50, 70 साल होगी। हालांकि इसके ऊपर कोई जो है वो टाइमलाइन नहीं बताई गई है, और ये कहीं ना कहीं सरकार की विवशता, यानी कि जो चुनी हुई सरकार है उसकी विवशता को भी दर्शाता है कि स्टेटहुड के ऊपर अपना क्लियर स्टैंड जो था, उन्होंने कैबिनेट बिल तो लाया लेकिन स्टेटहुड के ऊपर अपनी बात को दमखम के साथ नहीं रख पा रहे हैं। बिजली कब माफ होगी, सिलेंडर कब मिलेगा, शिक्षा में कब सुधार होगा, इन सारी चीजों के ऊपर उमर की सरकार आई थी चुनकर। ये कब पूरा होगा, ये तो बात की बात रहेगी। बहरहाल इस सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं, जहां पे उन्होंने ये कहा है कि स्टेटहुड जो है वो अब मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए, जबकि बिल पास किया है खुद ही, और वही पलटवार भाजपा के ऊपर किया है कि जो अगर कश्मीर का इशू रिजॉल्व कर देती, मान लेते हैं कि भाजपा कहती है रिजॉल्व हो गया, तो उसमें पीओजे की भूमिका क्या है, क्या वो भी माने कि वो रिजॉल्व है। वो हिस्सा आज भी इलीगल जो है पाकिस्तान के पास ऑक्युपाइड है, और उसकी 24 असेंबली सीट जो है वो फ्रीज की हुई है। हालांकि वहां के नुमाइंदे जो हैं वो वक्तन जो हैं वो जम्मू कश्मीर के असेंबली का हिस्सा रहे हैं, कुछ मिनिस्ट्री लेवल तक भी पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी 24 सीटें जो हैं वो फ्रीज हुई हैं। उन सीटों को डी फ्रीज कब किया जाएगा,
उन सीटों के ऊपर कब इलेक्शंस होंगी, उन सीटों के ऊपर कब नुमाइंदे अपने लोगों की, अपने इलाके की बात रख पाएंगे, एक बड़ा जो सवाल है अब एनसी ने भाजपा की तरफ उनके पाले में गेंद फेंकी है। भाजपा आए दिन उनको घेरने का प्रयास करती है। अब देखने वाला वक्त रहेगा भाजपा इस बात के ऊपर कैसे रिएक्ट करती है, और स्टेटहुड इस प्रकार से मिल जाएगी, कब तक मिलेगी, इस सरकार में मिलेगी, अगली सरकार में मिलेगी, अपनी वैल्यू राय जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। देखते रहें ग्रेटर जम्मू। कैमरा पर्सन में सिंह के साथ मैं पंकज।